Assalamualaikum, myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद campus। अभी अभी मैंने लफ्ज बोला लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। बायो और फिजिक्स से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप ये चैनल विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न आपने समझाया, उससे बड़ी हेल्प हुई, बहुत ज्यादा हेल्प हुई। हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया जाके अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। आपने स्कीम बताई कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग इस चीज के इतने नंबर हैं, इस चीज के इतने नंबर हैं। मतलब मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को समझ भी आई और आप लोगों ने उस पे बाकायदा तौर पे उसको सुना और सुन के आप प्रैक्टिकल देने के लिए गए और आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे जो है इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए, इतने अच्छे कमेंट्स आए कि मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने अच्छे, मतलब दिल तक छूने वाली बातें। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी दुआओं में मुझे याद रखा अल्हम्दुलिल्लाह कि सर हमें बहुत अच्छी समझ आई। तो मुझे ना ये कमेंट्स पढ़ के, कॉम्प्लीमेंट पढ़ के मुझे खुशी होती है कि भाई आप लोग जो है कम अज कम चले मेरे तवज्जुह से आपको कुछ फायदा तो हो रहा है ना। तो आज आप लोगों की भरपूर डिमांड पे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है, इसके बावजूद मैं मतलब मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने में, समझ के समझाने में। अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा, समझाऊंगा। बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं इधर। बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल पेपर जो है आज हम समझने जा रहे हैं। तो बेटा जरा मेरे साथ रहना है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे, आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो। आपको पता है कि इस बार सख्ती जो है वो जरा ज्यादा है, ज्यादा सुन रहा आपके मतलब पेपर ठीक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल ऐसे ही होने चाहिए जैसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से जरा शायद कोई मतलब था, इधर उधर की बातें हो रही थी, भाई ऐसा होता था वैसा होता था, तो होता भी था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना चीजें रूटीन पे आ रही हैं, तो कोई बात नहीं। आपने जाहिर सी बात है हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। तो कोई बात नहीं, जैसे केमिस्ट्री में हिम्मत की थी अब हम इंशाल्लाह बायोलॉजी में भी हिम्मत करेंगे। परेशान नहीं होना, आपने मेरे साथ रहना है। हम मुकम्मल तौर पे इस पैटर्न को समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप मुझे बायो के लिए डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये आखिरी ही वीडियो बनाऊंगा बायोलॉजी पे। जाहिर सी बात है किसी और सब्जेक्ट पे जाके मतलब उसको समझना और समझाना जरा एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको जो है अचीव करने की कोशिश की। मैंने प्रैक्टिकल समझा, अब मैं आपको जो है समझाने लगा हूं। तो लिहाजा ये केमिस्ट्री का चैनल है यार, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा केमिस्ट्री के ही जो है वो, हाँ केमिस्ट्री का आप मुझे कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपके डिमांड के मुताबिक जो है वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपकी डिमांड के मुताबिक वो आपको टॉपिक मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। चलिए जी, आइए देखते हैं जरा बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न समझते हैं। पहले सबसे, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था, ऐसे मैं यहां भी आपको क्वेश्चन पेपर बताने लगा हूं। सबसे पहले तो आपने आपका जो मतलब मेन फोकस होता है वो क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन पेपर क्या है बेटा, आपके बायो के क्वेश्चन पेपर में टोटल 7 सवाल होते हैं, तवज्जो दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स। अच्छा, तरतीब भी यही होगी, तरतीब भी यही होगी, तरतीब भी चेंज नहीं है। ठीक है, यही तरतीब से आपका पेपर आएगा, तो आप इसको तवज्जो से जरा समझना है। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ द गिवन मटेरियल्स, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम। और ये सवाल आपके पास 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का ये सवाल है। और आपने क्या करना है, स्लाइड्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे मतलब आपको एक स्लाइड दी जाएगी, उसको आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है और वो डायग्राम बनानी है, लेबल करनी है, उसको डायग्राम को बना के लेबल करना है। ये 3 नंबर का है। ठीक है, इसमें मतलब मैं अभी डिवीजन और मजीद एक्सप्लेनेशन आगे बताता हूं, अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर पे हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये फैमिली से आ गए। आपको पता है एफएससी लेवल पर टोटल 6 फैमिलीज हैं। ठीक है, आपने टोटल 6 फैमिलीज पढ़ी, उस किसी भी फैमिली से एक फ्लावर दिया जाएगा आपको।
ठीक है, एक फ्लावर दिया जाएगा, उस फ्लावर्स के आपने ये जो है टेक्निकल टर्म्स जो है वो बतानी है, एक दो दो कैरेक्टर्स बताने, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, कैलक्स है और कोरोला है, इसके बारे में आपने बताना होता है। फ्लावर कैसा है, उसकी पेटल्स वगैरह कैसी हैं, इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स कैसी हैं, कैलक्स क्या है और कोरोला क्या है, ये आपने बताना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मजीद इंशाल्लाह डिटेल जरा वहां डिस्कस करते हैं। ये भी आपके पास 4 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का, 7 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, यहां पे लिखा पिक आउट डैश, ऐसे ही दिया गया होगा, ऐसे ही दिया गया होगा, आपके पेपर में ऐसे दिया गया होगा, लेकिन एग्जामिनर के लिए जो पेपर आता है ना, उस पे बोर्ड की तरफ से बताया गया होगा एग्जामिनर को कि यहां डैश पे क्या आना है। बात समझ आ रही है? एग्जामिनर को पता होगा, एग्जामिनर ही मतलब फिर आपको बताएगा कि भाई पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड एंड ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम। वो एग्जामिनर फिर आपने क्या करना है, वो आप उसको आपने जो भी स्पेसिमेन आपको दिया जाएगा या एग्जामिनर आपको बताएगा, आपने उसको भी क्या करना है, डायग्राम को बनाना है और लेबल करना है। ठीक है, डायग्राम को बना के और लेबल करना है। ये भी आपके पास 4 नंबर का है, ये देखिए जी जरा, ये भी 4 नंबर का है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 4 4 और 4 8 और 3 11। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, आइडेंटिफाई स्लाइड और स्पेसिमेंस ए बी सी डी। एक बोर्ड सा लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ए बी सी डी, और नीचे 4 तस्वीरें लगी होती हैं। ठीक है, ए पे लगी होती है, एक बी पे लगी होती है। आपने अपने आंसर शीट पे क्या करना होता है, ए बी सी डी, स्लाइड ए, स्लाइड बी, स्लाइड बी, सी, स्लाइड डी लिख के आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। लिखा हुआ आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है कि कौन सा है वो। ठीक है, पहचान के आपने स्पेसिमेन का नाम लिखना है एंड गिव वन कैरेक्टर ऑफ ईच, और उसका एक एक कैरेक्टर बताना है, एक खासियत बतानी है उसकी। ये भी 4 नंबर का। ओके, अब काउंट कर लेते हैं, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15, 15 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अटेम्प्ट ओनली वन गिवन बाय एग्जामिनर। आपके पेपर में 3 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से एक आपने करना है। 10 नंबर का सवाल है ये, 10 नंबर का। अच्छा, इसमें केमिस्ट्री की तरह कोई तरतीब नहीं है, मतलब सॉरी वो नहीं है, इसमें शर्त नहीं है कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 करें, फिर 3 करें, फिर 1। नो नो, जो तरतीब है उसी तरतीब से आप लोगों ने करना है, उसी तरतीब से। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 करें, 2 है तो 2 करें। इसमें कोई 20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट और आफ्टर 20 मिनट वाला भी कोई केस नहीं है, कोई सीन नहीं है यहाँ पे, समझ आई? बस आपने मतलब करना है। एग्जामिनर कभी भी आपको किसी भी वक्त वो बुला लेगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, वो एग्जामिनर के पास एक बोर्ड सा लगा होगा, उसमें ए बी सी डी लिखी होगी, आपने वहां अपनी आंसर शीट लेके जानी है। आपने एग्जामिनर के सामने जो है वो जाकर बताना भी है कि ए पे लेट्स पुट स्टारफिश है, स्टारफिश लिखेंगे, आइडेंटिफाई कर लिया, और आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का होता है, और फिर आधा नंबर एक कैरेक्टर लिखने का होता है, 1 नंबर पूरा। तो इस तरह 4 है तो 4 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही थी कि भाई 3 सवाल दिए जाएंगे, तीनों में से एक करना होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि आपको ज्यादा कौन सा करना है, आप ज्यादा कौन सा करें, मतलब आपके लिए आसानी कौन सी है, ये जरा देखिएगा। पहला सवाल, फ्रॉग की डाइसेक्शन आएगी। ठीक है, डाइसेक्ट द फ्रॉग एंड एक्सपोज इट्स, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछेगा या नर्वस सिस्टम पूछेगा, समझ आई? किसी पेपर में आएगा फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सपोज कर दें, किसी आपके पेपर में आएगा फ्रॉग का नर्वस सिस्टम एक्सपोज कर दें, किसी पेपर में आएगा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आप एक्सपोज कर दें, किसी पेपर में आएगा कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम एक्सपोज कर दें। मतलब आपके पास एक फ्रॉग है, एक कॉकरोच है, सिस्टम भी 2 ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये भी 2, इनका मटेरियल भी सेम होगा, प्रोसीजर भी सेम होगा, ऑपरेटर्स भी सेम होगा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन वगैरह आप आगे डायग्राम में थोड़ा सा मतलब आएगा चेंज, वो अभी मैं इसको डिटेल इंशाल्लाह बताता हूं। अच्छा, एक सवाल तो ये मैं आपको ज्यादा रिकमेंडेशन दूंगा इसी पे, फ्रॉग और कॉकरोच पे, ये ज्यादा कर लें, समझ आई? नर्वस सिस्टम और एक का याद करेंगे, मोस्टली दूसरे का हो जाएगा, मतलब एक का डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरे का भी नर्वस सिस्टम भी नर्वस सिस्टम। जी, दूसरा है आइडेंटिफाई
द गिवन सोल्यूशन बाय यूजिंग बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट करके आपने उस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इनमें 8 नंबर का ये होता है और 2 नंबर के 2 सवाल होते हैं। ए एंड बी मैंने लिखा हुआ, ये ए और बी आपको नजर आ रहे होंगे, ए और बी, और इसके भी ए और बी नजर आ रहे होंगे, इसके भी ए और बी नजर, मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक नंबर के। ठीक है, 8 नंबर का वो और 2 ये शॉर्ट, इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर ये है ना सवाल, डाइसेक्ट द फ्रॉग एंड एक्सपोज इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसी से मुतल्लिक 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उनका जवाब आपने लिखना होता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर पूरे। तो ये आइडेंटिफाई द केमिक गिवन सोल्यूशन, आपने गिवन सोल्यूशन को बायोकेमिकल टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना होता है, और 8 नंबर का ये और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन। फिर तीसरा है परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल। आपको सॉइल सैंपल दिया जाएगा, उसमें वाटर कंटेंट जो है वो आपने स्टडी करना है कि कितना है उस सॉइल कंटेंट के अंदर, उस सॉइल जो सैंपल दिया जाएगा सॉइल का आपके पास, उसमें आपने वाटर कंटेंट बताना होता है कि कितना है। ठीक है, और 2 उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये है 10 नंबर का। अब देखें, 10 और 4 14, 14 और ये 4 18, 18 और 4 22 और 3 25, बाकी रह गए 5 नंबर। 5 नंबर वो बिल्कुल सेम जैसे केमिस्ट्री में है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, लेकिन वहां तो 6 और 7 नहीं था, वहां तो 4 एंड 5 था। ठीक है, टोटल 5 सवाल, तो यहाँ पे 7 है। 6 वाइवा वॉइस 3 नंबर का, और 7 नोटबुक जो है वो 2 नंबर की। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन पेपर। अब हम आने लगे हैं इसके आंसर की के ऊपर, जरा तवज्जो देंगे आप लोग जी। अब लेट्स सपोज जी आपके पास ये आपके पास आंसर की है, आंसर शीट, सॉरी की नहीं, आंसर शीट। अब ये आंसर शीट पे आपने 1 बाय 1 हम सवालों को डिस्कस करने लगे हैं, जरा तवज्जो देनी है। मैं आपको डिवीजन भी बताऊंगा और बताऊंगा भी आपने क्या क्या लिखना है। बेटा आपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। स्लाइड्स प्रिपरेशन का मैं अब लिखने का भी तरीका साथ साथ आपको बता रहा हूं। भाई आपने क्या करना है, स्लाइड प्रिपरेशन में बेटा आपको ना माइक्रोस्कोप में एग्जामिनर आपको बुलाएंगे और स्लाइड्स रखी गई होगी, आपने जाकर वहां गौर से माइक्रोस्कोप में आपने देखनी है। टोटल आपकी एफएससी लेवल में बायोलॉजी की टोटल 16 स्लाइड्स हैं। ठीक है, 16 जो है वो मटेरियल्स हैं जिसकी स्लाइड्स बनती हैं, जैसे ह्यूमन चीट सेल है, ब्लड सेल्स है, मसल सेल्स हैं, जैसे स्मूथ है, कार्डियक है, ये वाले ऑनियन एपिडर्मल सेल्स है। ठीक है, लीफ का है, तो ओपन स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा के साथ है। तो ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आपने जाके वहां पे देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसको टेम्परेरी स्लाइड्स को आपने, ये देखें जरा सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स, वो आपने माइक्रोस्कोप में जाकर लगानी है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। ये प्रिपेयर करने का आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, जो भी आपको मटेरियल पे स्लाइड दी गई होगी आपको उस पर 1 नंबर। फिर आइडेंटिफाई, देखना है, उसको देखना है, गौर से देख के उसका नाम बताना है, नाम लिखना है। जैसे ऑनियन एपिडर्मल सेल है, तो आपने उसका नाम बताना है, ये आधा नंबर है। देखें, 1 नंबर इसका और आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का, 1.5 नंबर, और 1.5 नंबर डायग्राम ड्रा करके उसको लेबल करने का। लेकिन जी 3 नंबर पूरे हो गए, मेरी बात समझ आई? दोबारा मैं इधर भी बता देता हूं, इधर भी बता देता हूं। आपने स्लाइड्स को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर स्लाइड्स। ठीक है, ये है 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर इसका, और फिर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई, मतलब देख के उसका नाम बताना है, ये क्या है। वो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे इसके, ये 0.5 मार्क्स का होता है। और फिर आपने उस डायग्राम को ड्रा करके लेबल करना है, ड्रा एंड लेबल, ड्रा एंड लेबल डायग्राम। ठीक है,
वो वाली जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आ रही है, ठीक है, उस चीज की आप डायग्राम बना दें और उसको लेबल कर दें 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, और ये टोटल आपके पास 3 नंबर हो गए। ये इतना सा काम है, बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है बेटा। स्लाइड बनानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा वहां पे वैसे वैसे मैं बताता हूं, वैसे मैं बताता हूं कि भाई मोस्टली ये आपको 1.5 नंबर मिल जाता है वैसे। मतलब एग्जामिनर जो जरा पोलाइट जी आ जाए, जरा नरम दिल आ जाए, वो नरम मिजाज आ जाए, तो वो बता देते हैं कि भाई ये स्लाइड है आनियन एपिडर्मल सेल, बता दिया, नाम भी बता दिया, प्रिपेयर भी नहीं करनी पड़ी, परफॉर्मेंस थी ना, प्रिपेयर भी नहीं करनी पड़ी, नाम भी बता दिया, 1.5 नंबर मिल गया। अब 1.5 नंबर आपको मजीद लेना है, कैसे बोला, उसको ड्रा करना है और लेबल करना है, उसकी लेबलिंग करनी है, नाम वगैरह बताने, ठीक हो गया। कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका साइटोप्लाज्म है, इसको ये कहते हैं, ये चीजें बतानी है आपने। तो भाई आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, बड़ा आसान है। तो आपने जो है बेटा इसको लाजमी करके जाना है। अब हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा आपने इसको जरा तवज्जो देनी है। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द गिवन फ्लोर। ओह यस, मतलब फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैमिली से है, फैमिलीज। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में फैमिलीज 6 फैमिलीज पढ़ी है। मतलब रोजेसी है, सोलानेसी है, पोएसी है, 3 के तो मुझे नाम आते हैं, बाकी तीन भी ऐसी है कुछ। तो 6 टोटल फैमिलीज हैं। उन 6 के कुछ कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे, फ्लोरल पार्ट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। कुछ 4 कैरेक्टर्स, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। वैसे तो तकरीबन 8 से 9 है, आपसे कोई से 4 पूछे जाएंगे, कोई से 4 नहीं, वो बताएगा। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उन्होंने बताए हुए हैं ये वाले, ये 4 पूछे हुए हैं कि इनफ्लोरेंस नंबर बताएं, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, ठीक है। तो पेटल सॉरी, इनफ्लोरेसेंस बताएं, आपने तरतीब बतानी है, ओके। फिर दूसरा मतलब उसने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसने दूसरा पूछा है फ्लावर। आपको फ्लावर दिया जाएगा ना, आपने वो बताना है कि वो फ्लावर किस फैमिली से है, उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स बताने हैं, इनफ्लोरेसेंस बतानी है, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के कैरेक्टर्स बताने हैं, फ्लावर के बताने हैं। और आपसे तीसरा इस पेपर में पूछा गया है कैलेप्स, इसके बारे में बताना है, कैलेप्स क्या है, इसके कैरेक्टर्स बताने हैं। और 4th नंबर में पूछा गया है क्रोला, ठीक है। मतलब आपने वो गाड़ी क्रोला देखी होगी, उसके पीछे क्रोला लिखा होता है, छोटी सी पत्ती बनी होती है, फूल की पत्ती इस तरह बनी होती है, वो बिल्कुल वही पत्ती, वही जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, वो वाली, वो आपने भाई यहां बतानी है, क्रोला के बारे में बताना। मतलब ये 4, वैसे गैनोशियम भी पूछा जा सकता है उसका पार्ट, एंड्रोशियम भी पूछा जा सकता है। तो मतलब आपने जो है ये वाले पार्ट बताने होते हैं। 4 नंबर का ये है, जरा ये देखें, ये तो आपका था 3 नंबर का, जारी बात है ये है 4, चारों के बारे में पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई ये आपके पास 4 मार्क्स का हो जाएगा। और आपको बड़ा आसान है, बड़े ही आसान है। 6 फैमिलीज हैं, ज्यादातर जो आती है वो रोजेसी, पोएसी, ये 2 फैमिलीज आती हैं ज्यादा। इनको अच्छे से देखिएगा, इनके ये पार्ट्स देख के जाइएगा। अभी जो मेरे पास जो आपके पास जो मतलब मेरे पास जो है क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये 4 इसके कैरेक्टर्स पूछे गए, फ्लोरल पार्ट पूछे गए थे। तो आपने मतलब फ्लावर्स के बारे में बताना है, इनफ्लोरेसेंस, कैलेप्स और क्रोला, गैनोशियम पूछा है, एंड्रोशियम पूछा जा सकता है। तो आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चले मैं यहां लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, तो जरा तवज्जो देनी है क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर की तरफ आने लगा हूं, पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, पिक आउट डैश फ्रॉम द, मैंने कहा ना कि वो एग्जामिनर के पास होगा, इसका नेम यहाँ पे जो डैश में आना है ना, वो एग्जामिनर के पास होगा। स्केलेटन प्रोवाइडेड एंड ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम। अब देखें जी, वहां पे एग्जामिनर के पास जो है वो एक फ्रॉक का स्केलेटन, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक का स्केलेटन होगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक लफ्ज भी थ्योरेटिकल नहीं लिखना, एक लफ्ज भी, मतलब कि आपने कोई पैराग्राफ, कोई प्रोसीजर, कोई मटेरियल कुछ नहीं लिखना,
सिर्फ लेबल डायग्राम करनी है, आपने डायग्राम बनानी है और लेबल करना है इसको। फ्रॉग स्केलेटन, सिर्फ फ्रॉग का स्केलेटन पूछे, फ्रॉग के स्केलेटन के बारे में पूछा जाएगा, फ्रॉग के स्केलेटन के बारे में पूछा जाएगा। अब देखें कि ये आपको पता है, ये देखें ये 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है। अब हम 4 नंबर इसके पूरे करेंगे। एग्जामिनर आपको बुलाएगा, आपको फ्रॉग का स्केलेटन वहां पड़ा होगा, वो कहेगा भाई मुझे ये चीज, उसका स्कल दिखाएगा, ये स्कल बता दी, आपने पिक करना, पिकिंग कहते हैं इसको, पिकिंग 1 नंबर का होता है। मतलब वो देख के उस पार्ट, बॉडी ऑफ पार्ट्स को आपने देख के बताना होता है कि ये क्या है। आपने बता दिया जी स्कल है, और स्कल क्या आपको पता है ना, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट, उसको डॉर्सल और वेंट्रल व्यूज बोलते हैं। ऊपर वाले को डॉर्सल व्यूज और नीचे वाले को वेंट्रल व्यूज, साइड वाले को लेटरल व्यूज। ठीक है, वो तीनों व्यूज आ सकते हैं, याद रखिएगा। और पेल्विक गर्डर आ सकता है, और पेक्टोरल गर्डर आ सकता है, रिम आ सकता है, वो मतलब कुछ भी इसमें से होगा फ्रॉग टाइप, होगा फ्रॉग टाइप। पिकिंग का 1 नंबर, तो भाई ये स्कल है, डॉर्सल व्यू है, 1 नंबर आपको मिल गया। ड्रा करने का 1.5 नंबर, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो कि भाई आपने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया या पिक कर लिया, एक ही बात है। ठीक है, पिकिंग का मिलेगा आपको 1 नंबर, ओके, ठीक है। ड्रा करने का मिलेगा आपको 1.5 नंबर, ओके, और लेबल करने का मिलेगा आपको 1.5 नंबर। बात समझ आएगी? अब ये देखें जरा, ये देखें जरा, टोटल कितने 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, टोटल 4 नंबर। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, फिर से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई थ्योरेटिकल नहीं आना, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, सिर्फ आपने फ्रॉग के स्केलेटन में से आपको या तो फोर लिम्ब दिया जाएगा, या फिर आपको पेल्विक गर्डल दिया जाएगा, या पेक्टोरल गर्डल दिया जाएगा, या आपको लेट्स सपोज ये 1 नंबर आपको खुद ही एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा ना रहम दिल है, तो वो खुद ही बता देगा आपके पास डॉर्सल व्यू है जी स्कल का, आपके पास लेटरल व्यू है जी स्कल का, आपके पास वेंट्रल व्यू है जी स्कल का आपके पास है पेक्टोरल गर्डल, ये आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, जैसे सर ने बताया पेक्टोरल गर्डल है, आपने उसको ड्रा करना है, लेबल कर देना है, आपको पूरे 4 के 4 नंबर मिल गए। बायो के प्रैक्टिकल में नंबर लेना मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है। बायो के प्रैक्टिकल में आसानी से आप नंबर ले सकते हैं, कोई थ्योरेटिकल ज्यादा वर्क नहीं है, ज्यादातर सिर्फ लेबलिंग है, डायग्राम वगैरह है, वो इजी है, हो जाएगा। लड़कियों के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही आसान काम होता है, जल्दी से वो डायग्राम बना लेती हैं और बड़ी प्यारी से बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम जरा लड़कों के लिए होता है। हाँ, कुछ लड़कों की भी ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, वो बड़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं, बड़ी अच्छी डायग्राम बना सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं। तो आपने इसको, ये देखिए जी 4 नंबर पूरे हो गए, आप देखते हैं 4 ये और 3 ये, 7 और 4 11 नंबर हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो तवज्जो देनी है जरा। पहले क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई स्लाइड्स ऑफ स्पेसिमेन ए बी सी डी एंड गिव वन कैरेक्टर ऑफ ईच। बेटा इसमें कोई डायग्राम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई डायग्राम नहीं बनानी। अब आपको क्या होगा, एग्जामिनर के पास एक मतलब व्हाइट बोर्ड सा बना होगा, मतलब ऐसे, ये ठीक है, इस तरह। और एग्जामिनर ने क्या किया होगा, यहाँ पे एक तस्वीर लगी होगी, उसके नीचे ए लिखा होगा, यहाँ पे एक तस्वीर लगी होगी, उसके नीचे बी लिखा होगा, और यहाँ पे एक तस्वीर बनी होगी, उसके नीचे सी लिखा होगा, यहाँ पे एक तस्वीर लगी होगी, उसके नीचे डी लिखा गया होगा। आपने इसी तरतीब से अपने आंसर शीट पे यहाँ पे लिख लेना है स्लाइड ए, ओके, स्लाइड ए, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, फिर लिख लेना है स्लाइड बी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर लिखना है स्लाइड सी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर लिखना है स्लाइड डी। ये ले जी, ये है आपके पास स्लाइड ए, स्लाइड बी, स्लाइड बी, सी और स्लाइड डी। अब देखें फॉर एग्जांपल यहां पे नाम ही दिया गया होगा, वो तस्वीर लगी होगी। लेट्स सपोज आपने देखा, आपने कहा कि यहां पे है पैरामीशियम, आपने ए के सामने पैरामीशियम लिख देना है। क्या लिख देना है? पैरामीशियम।
ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने यहां पे देखा, आपने कहा यहां पे वॉलवॉक्स है, आपने यहां पे तस्वीर को देख के वॉलवॉक्स लिख दिया, ठीक है। आपने यहां पे देखा, आपने कहा अमीबा है, आपने यहां पे सी पे अमीबा लिख दिया। डी पे अगर आपने देखा, आपने कहा यूग्रीना है, ठीक है, आपने यहां पे यूग्रीना लिख दिया, ठीक हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे अपनी स्पेलिंग में इसमें हो जाती है। अच्छा देखिए यूग्रीना, तो भाई आपने देखें आधा आधा नंबर, आधा इसका लिखने का, आपने तस्वीर रखी, पहचाना लिख दिया, आधा नंबर मिल गया। आधा नंबर आपको मिलेगा इसकी एक कैरेक्टर लिखने का। पैरामीशियम में आपने मतलब लेट्स सपोज इसका करेक्टर बता दिए, मुझे अब एग्जैक्ट करेक्टर्स तो नहीं आते, वैलिड बात है, आप लोगों का अपना एक सब्जेक्ट है तो उसमें आपको ज्यादा आते होंगे। पैरामीशियम में एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप वो बता सकते हैं कि बल्कि आप ये बता दें कि भाई इट हैज द शू लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, आई थिंक फिलामेंट बोलते हैं उसको, आप ये करेक्टर लिख सकते हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनी टाइप में रहता है, इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, तो आप ये लिख सकते हैं। अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप होती है और जिस तरफ उसने जाना होता है वो वहां पे अपने वो उसको बोलते हैं सीडोपोडिया, झूठे पाव बना लेता है, तो मतलब ये कैरेक्टर लिख सकते हैं। ऐसे ही यूग्रीना का आप लिख सकते हैं, उसमें सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं उसकी बॉडी पे। तो मतलब आपने एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखें एक एक नाम, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक नाम, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई आधा नंबर इसका नाम लिखने का, आधा नंबर आपका कैरेक्टर लिखने का, एक नंबर, फिर इसका भी एक नंबर, इसका भी एक नंबर, इसका भी एक नंबर, तब टोटल आपको यहां भी 4 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ रही, बड़ा ही आसान है, बस आपने तस्वीरों को गौर से देख के जाना है, तस्वीरों को गौर से देख के जाना, उनके नाम पढ़ के जाने हैं अच्छे से कि ये तस्वीर है जेलीफिश है, स्टारफिश है, ठीक है, वॉलवॉक्स है, यूग्रीना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, वॉलवॉक्स है, ठीक है। तो ये आपने गौर से देख के जाने हैं, उसी तरतीब से जो ए की तरतीब पे होगा वही ए पे लिखेंगे, जो बी पे होगा वो बी पे लिखेंगे, जो सी पे होगा वो सी पे लिखेंगे। तो ये भी मुफ्त के नंबर है 4, मैं बता रहा हूं, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ये आपको 4 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी सवाल समझा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जरा 10 नंबर का सवाल है। पहले हम क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं जी। अटेम्प्ट ओनली वन गिवन बाय एग्जामिनर, 3 सवाल दिए गए ए बी एंड सी, इनमें से एग्जामिनर जो कहेगा वो आपने मतलब कर, ये परफॉर्मेंस का होता है। 10 नंबर इसमें जरा मतलब होते हैं, जरा ध्यान कीजिएगा। 8 नंबर का सवाल और 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, सब में ऐसा ही है, ए बी सी जो भी आप मतलब करेंगे। जैसे मैं बात बता दूं भाई, जैसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि साल्ट एनालिसिस भाई तकरीबन 40 साल्ट एनालिसिस है, 46 हैं भाई, उस सारे करके आप तैयार करके जाएं, यार सारे नहीं तैयार होते, फिर क्या करते हैं एग्जामिनर हल्की सी लचक दे देते हैं कि चलें यार कोई नहीं, बच्चे हैं तैयार कर लेंगे, आज नहीं तो कल, चलो कोई कोई 4-5 याद कर लें। फिर भी इतनी लचक मिलती है कि एग्जामिनर से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, सर जी प्लीज हमने एक ही किया है ये वाला, तो प्लीज आप मतलब अलॉट कर दें। तो अगर वो मतलब थोड़ा सा रहम दिल हैं तो वो शायद आपको वो अलॉट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एज लाइक अगर ए बी सी अगर आपने इनमें से किया और इनमें से आप लेट्स सपोज एक ही करके चले जाते हैं, डाइसेक्ट ऑफ द फ्रॉग जो है मतलब ये करके चले जाते हैं, तो भाई अगर यही आ जाता है और आप कहते हैं सर मुझे ये आता है, तो फिर भी कोई मसला नहीं। एग्जामिनर अगर रहम दिल है तो वो आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, तो उनसे कहेंगे सर प्लीज दे दें, यही दे दें, मुझे आता है तो मैं इंशाल्लाह भी लिख देता हूँ, तो वो आपको मतलब उम्मीद बहुत है कि आपको वो अलॉट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही ना? तो आपने, अब मैं आपको वैसे हाईली रिकमेंडेशन इसी की दूंगा, डाइसेक्ट द फ्रॉग एंड एक्सपोज ए सिस्टम। सिस्टम में 2 सिस्टम है, मैंने बताया था आपको, सिस्टम में 2 सिस्टम है, मतलब एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है नर्वस सिस्टम। वो फ्रॉग का भी हो सकता है, कॉकरोच का भी हो सकता है। मैं तो कहूंगा आप फ्रॉग और कॉकरोच दोनों में दोनों करके चले जाए, ठीक है, दोनों ही करके चले जाए, सिस्टम करने हैं ना दोनों में, उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका भी नर्वस सिस्टम है, इसका भी नर्वस सिस्टम है। अब जरा देखिएगा इसकी मैं जरा तरतीब आपको बता दूं, आपने क्या लिखना होता है, मटेरियल लिखना होता है, आपने
मटेरियल्स लिखना होता है, और मटेरियल्स के लिखने के आपको नंबर मिलेंगे 1। ठीक है। फिर आपको सेकंड नंबर पे इसका प्रोसीजर लिखना होता है, और प्रोसीजर लिखने के आपको नंबर मिलेंगे 1। और फिर आपको इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, ऑब्जर्वेशन में आपको मिलेंगे नंबर 1। तो ये टोटल 3 नंबर हो जाएंगे। तो आगे जरा देखें। यस, पर मटेरियल का एक नंबर है, प्रोसीजर का एक नंबर है, ऑब्जर्वेशन का एक नंबर है। फिर लेबल डायग्राम बनानी है, लेबल डायग्राम। फिर आपने लेबल डायग्राम बनानी है। ठीक है, लेबल डायग्राम। ठीक, उसके हैं 2 नंबर। ठीक, अब परफॉर्मेंस की बारी आ गई। डाइसेक्शन करनी है आपने। मैंने देखा भी था कुछ बच्चों को डाइसेक्शन करते हुए, वो फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहे थे, कॉकरोच की कर रहे थे। वैसे मैंने फ्रॉग की देखी थी जिस दिन आप लोग प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे थे ना, तो आप लोग डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग कर रहे थे। डाइसेक्शन करनी है तो मतलब ऑपरेशन वगैरह करना है उसका। तो डाइसेक्शन के नंबर आपको मिलेंगे 3। तो ये देखिए 3 और 2 5 और 3 8, 8 नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। बाकी रह गए 2 नंबर। 2 नंबर मिलेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो जो मतलब मैंने कहा था हाथ में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो मिलेंगे उनके 2 नंबर। तो ये जनाब मोहतरम, सॉरी मोहतरम, ये टोटल आपके पास 10 नंबर हो गए। देखना जरा, आपके सामने है, ये टोटल आपके पास हो गए कितने? 10 नंबर। 10 नंबर हो गए। तो भाई ये 10 नंबर का सवाल होता है, बड़ा ही मतलब आसान। वैसे मैं तो यही कहूंगा, वैसे ये देखिए 3 आए हुए हैं, डाइसेक्ट द फ्रॉग एंड एक्सपोज इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आया हुआ है। आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन बाय यूजिंग बायोकेमिकल टेस्ट, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे सॉइल सैंपल के अंदर वाटर वाटर कंटेंट है, ये भी आपसे परफॉर्मेंस करवाई जाएगी, और उससे रिलेटेड 2 सवाल हैं। तो बेटा बिल्कुल आसान है यार, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। हाँ, फिर भी इसका मटेरियल मेरे पास सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये देखिए स्लाइड प्रिपरेशन। आप अगर आपके पास आपको मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही तो आप मुझे डीएम करें या कमेंट करें, नीचे अपना नंबर बता दें, या वहीं पे कमेंट करें कि सर हमें जो है वो इसकी स्लाइड प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें शेयर कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 फैमिलीज है, वैसे ये तो खैर आपकी हर नोटबुक पे मौजूद है, वैसे ही तो ये भी मौजूद है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल का कोई प्रॉब्लम है, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको, मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, मैं आपको जो है इंशाल्लाह इससे रिलेटेड। देखिए मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का टीचर होके भी 2-3 घंटे मेहनत की, इतना कुछ आपको डिटेल बता दी मैंने आपको। ठीक है, आपने तो माशाल्लाह पूरा साल बायोलॉजी पढ़ी हुई है, और बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं और समझे भी हुए हैं। ठीक है, आपको तो भी ये बड़ी आसानी से ये चीजें आप पिक कर लेंगे, और आती भी होंगी इंशाल्लाह। तो अब रह गई वाइवा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाइवा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास नोटबुक का है। तो इंशाल्लाह 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 मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो सीनियर असातिज़ा कराम हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं उनसे रहनुमाई लूंगा, और अगर मुझे कोई वाइवे से रिलेटेड आपके लिए कोई मतलब, जैसे मैंने वाइवा दिया था केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल ऐसे ही वाइवा मैं आपको बायोलॉजी का भी इंशाल्लाह जो है किस तरीके से अगर मुझे मिल गया तो मैं लाजमी उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे बस में हो मैं लाजमी करूंगा, ताकि आप लोगों के प्रैक्टिकल अच्छे हो जाएं। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, ताकि जो है वो मतलब मैं सेहतमंद रहूंगा, तो आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, लेक्चर्स देता रहूंगा, ताकि आप लोगों का फायदा होता रहे, और आप जिंदगी के किसी मुकाम पे जाके मुझे याद रखें। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए